हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक को हम किस प्रकार लिखेंगे और किस प्रकार जोड़ा जाता है नेटवर्किंग डिवाइस नेटवर्क में। तो टोपोलॉजीज को आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें नेटवर्किंग टोपोलॉजीज की इसकी परिभाषा क्या है। क्या है ये? किसी नेटवर्क में नोड्स को आपस में यानी इंटरकनेक्टेड करने के लिए, जोड़ने के लिए जो उपयोग किए गए तरीके की बात करें तो उस तरीके को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। उस प्रकार को ही क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। की किस प्रकार से एक नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के नोड्स को जोड़ा गया है वो उसकी टोपोलॉजी कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं किसी नेटवर्क में कंप्यूटर या अन्य उपकरण को जोड़ने की व्यवस्था टोपोलॉजी कहलाती है। कंप्यूटर या अन्य उपकरण को जोड़ने की व्यवस्था टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी बेसिकली 6 प्रकार की होती है जो इस प्रकार है। पहली है मेश टोपोलॉजी, दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी है रिंग टोपोलॉजी और चौथी है बस टोपोलॉजी। पांचवी की बात करें तो ट्री टोपोलॉजी और छठे नंबर पे है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो दोस्तों, इन सभी टोपोलॉजीज के बारे में एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहले बात करते हैं हम मेश टोपोलॉजी की। तो बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। सबसे पहली टोपोलॉजी अपने पास है मेश टोपोलॉजी। देखो दोस्तों, ये सबसे अच्छी और सुरक्षित टोपोलॉजी है। सबसे अच्छी और सुरक्षित टोपोलॉजी है। कैसे? मैं भी बताऊंगा आपको। इसमें प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है? हर एक डिवाइस अन्य सभी से जुड़ा होता है। देखो, एक ही बात करें तो बी से भी जुड़ा हुआ है, डी से भी जुड़ा हुआ है, सी से भी जुड़ा हुआ है और ई से भी जुड़ा हुआ है। बात बी की करें तो ए से जुड़ा हुआ है, सी से, ई से और डी से। यहाँ प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइसों से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये सबसे अच्छी है और सुरक्षित है। सुरक्षित क्यों है? अगर मान लो कि एक वायर खराब भी हो जाए तो भी मैसेज का ट्रांसफर होगा, किसी अन्य उपकरण के थ्रू होगा, लेकिन होगा जरूर। साथ में ये कह सकते हैं ये बड़ी मात्रा में ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। जी हाँ, बिल्कुल करती है, क्योंकि एक ही डिवाइस से अन्य डिवाइसेस के पास पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूट होते हैं, बहुत सारे एजेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, पाथ होते हैं। इसलिए ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काम में आती है। हाँ, इसका एक काम जरूर है कि इसकी वायरिंग और रखरखाव जटिल प्रक्रिया है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और महंगा भी पड़ता है। दोस्तों, क्यों पड़ता है? क्योंकि एक ही डिवाइस को जोड़ने के लिए बहुत सारी केबल चाहिए तो उसको रखरखाव भी जरूरी है और साथ में यह नेट टोपोलॉजी की तुलना में महंगी है। ये मैंने बताया कि अगर एक वायर की आवश्यकता होती है और जहां 4 की पड़ रही है तो महंगी तो होगी। लेकिन इसका एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी इस नेटवर्क में कोई भी एक केबल के खराब होने पर नेटवर्क कार्य करता रहेगा, बंद नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर नोड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक नेट केबल खराब भी हो गई, ये जो केबल थी ये खराब हो गई, तो भी हमारे पास डाटा दूसरे वे से पहुंचता रहेगा और नेटवर्क वरना वर्क करता रहेगा। तो दूसरी टोपोलॉजी अपने पास है। तीसरे नंबर की अपने पास है वो है रिंग टोपोलॉजी। तीसरे नंबर की कौन सी है दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक नोड अन्य 2 नोड से जुड़ा हुआ होता है। इसकी बात करें तो ई, डी और एफ से जुड़ा हुआ है। वैसे ही ए जो है एफ और बी से जुड़ा हुआ है, बी जो ए और सी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ प्रत्येक जो नोड है वो अन्य 2 नोड से जुड़ा होता है और किस रूप में होता है? एक वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में संरचना बनाता है जुड़कर। ठीक है। इसमें डाटा संचार जो है यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही दिशा में हो सकता है, या तो इस दिशा में हो या इस दिशा में, दोनों दिशाओं में पॉसिबल नहीं है। इसका अंदर यूनिडायरेक्शनल डाटा संचार, डाटा ट्रांसफर होता है। पर इसकी एक गंदी बात और खराब बात यह है कि अगर नोड्स का कोई भी एक नोड खराब हो जाए, तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये थी रिंग टोपोलॉजी, जिसमें एक नोड्स अन्य 2 नोड्स के एक वलय के रूप में जुड़े होते हैं। इसका
काम ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल है, और अगर एक सिस्टम या केबल खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। अगला है अपने पास स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों वह है स्टार टोपोलॉजी। तीसरी अपने पास कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, सभी नोड्स एक सेंट्रल नोड से, उसे हम हब बोल सकते हैं या स्विच बोल सकते हैं, द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में देखिए तो सभी बाकी नोड्स एक सेंट्रल हब से जुड़े हुए हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, यह प्रभावी है, तेज है और कुशल टोपोलॉजी है, क्योंकि डाटा स्विच या इसके पास भेजेगा और ये तुरंत अपने पास भेज देगा। किसी मीडिएटर की आवश्यकता है तो यहाँ हब की है, सेंट्रल हब, दिमाग वाला बोल सकते हैं इसको। ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी ने एक बार मैसेज भेजा तो तुरंत उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये तेज है, प्रभावी है और कुशल है। साथ में ये कह सकते हैं कि अगर एक नोड इस सिस्टम में खराब हो जाता है, इस नेटवर्क में खराब हो जाता है, तो इस नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो कि ये ऐप जो है उसने काम करना बंद कर दिया तो बाकी नेटवर्क चलता रहेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल नोड ही खराब हो जाए, अगर सेंट्रल नोड खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम ही कार्य करना बंद कर देता है, पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। अगर किसी एक नोड के खराब होने पे पूरे तंत्र या पूरे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन एक हब के खराब होने पर, सेंट्रल नोड के खराब होने पर पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। अगला अपने पास है, चौथी है, वो है बस टोपोलॉजी। अब बात करते हैं चौथी है बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें प्रत्येक नोड एक केबल के द्वारा, जिसे बैकबोन केबल भी कहा जाता है या बस कह सकते हैं, के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक केबल है जिसको अपन बस बोलेंगे, और इस बस के साथ बाकी सारे कनेक्टेड होते हैं नेट नोड्स। और यहाँ ये कह सकते हैं कि एक सस्ती है, क्योंकि एक ही केबल से काम हो रहा है, और इसमें डाटा को एक नोड पर भेजने पर डाटा सभी नोड्स के पास जाता है। ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि अगर एक को सी के पास, ऐप के पास कोई डाटा भेजना होता है तो ये इसके पास भेजेगा, तो बस क्या है, सभी के पास उस डाटा को भेज देगी, और जिसके पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो सीधा ना भेजकर सबके पास जाएगा, जिसकी होगा वो डाटा रख लेगा, बाकी वापस छोड़ देंगे। इसमें क्या होता है, अगर केबल ही खराब हो गई, अगर पूरे नेटवर्क की, पूरे सिस्टम की टोपोलॉजी की, अगर ये कहे कि कोई केबल मैन सेंट्रल, जिसको बैकबोन केबल बोला जाता है, खराब हो गई, तो ये नेटवर्क का कार्य करना बंद कर देता है, पूरा नेटवर्क की कार्य करना बंद कर देता है। तो ये थी बस टोपोलॉजी। और नेक्स्ट है अपने पास हाइब्रिड और ट्री टोपोलॉजी। तो अब बात करते हैं अपन पांचवी टोपोलॉजी, इसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों ये क्या होती है, एक पदानुक्रमित, यानी एक के बाद चलने वाली टोपोलॉजी है, जिसमें एक रूट नोड से अन्य नोड शाखाओं के रूप में जुड़े होते हैं। हम सीधे कहते हैं कि पेड़ को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उस प्रकार की एक टोपोलॉजी है, जहां एक नोड है वो रूट नोड है, उससे मान लो कि एक हब जोड़ा है, उससे मैंने दो ब्रांचें जोड़ी, और यहाँ पर भी हब जोड़ा और ब्रांचें जोड़ी, और आगे भी इसको हम किसी हब के माध्यम से या और भी कितना भी बड़ा फैला सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रकार की ट्री टोपोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है, एक रूट नोड से बाकी सभी नोड शाखाओं के रूप में जुड़े होते हैं। और अगली अपने पास टोपोलॉजी है, छठे नंबर की है हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, सभी प्रकार की, अन्य सभी प्रकार की टोपोलॉजीज का प्रयोग करके बनाई जाती है, इस टोपोलॉजी को बनाया जाता है। यह अन्य सभी प्रकार की टोपोलॉजीज का प्रयोग करके बनाई जाती है, और हम इसका बेसिकली यूज वेन नेटवर्क में करते हैं। कहाँ करते हैं, जब वाइड एरिया नेटवर्क तैयार करते हैं उस समय करते हैं, जिसमें हमने यहाँ मान लो स्टार टोपोलॉजी हो गई, ये बस टोपोलॉजी हो गई, यहाँ रिंग टोपोलॉजी हो गई, विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजीज को एक जगह बनाया और उसको बना दिया हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो दोस्तों इस भाग में अपने पढ़ा टोपोलॉजीज किसे कहते हैं, कितनी प्रकार की होती है। तो हमने 6 प्रकार की टोपोलॉजी पढ़ी, मैश टोपोलॉजी, दूसरी स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपन मिलते हैं अगले इसके भाग में, भाग नंबर 4 में। थैंक यू।